नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई हमारी आज की वीडियो में, जहां पे मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर क्या निमसेट के अंदर जो भी 2025 में रहने वाला है, इसमें नए कॉलेजेस ऐड होंगे या नहीं होंगे। अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों ने आईआईटी ट्रिपल आईटी रांची के बारे में सुना होगा कि वो ट्रिपल आईटी रांची और आईआईटी पटना मिलके एक हाइब्रिड कोर्स लेके आए हैं एमसीए के लिए। ये कोर्स 2 साल का रहेगा और जिसके अंदर आप कह सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑनलाइन आपको लाइब्रेरी का एक्सेस मिलेगा, सब कुछ मतलब एक तरीके से ऑनलाइन आपको जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। इसके बाद जो प्लेसमेंट की बात अगर मैं करूं तो प्लेसमेंट भी वहां पे कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट दिया जाएगा, पर ये नहीं पता हमें इस बार कि क्या होने वाला है। देखिए, मैं बहुत जेन्युइन बात करता हूं आपसे, कोई मेरे को क्रीम कोई ऐसी बड़ा चढ़ा के बात करने का कोई शौक नहीं है। जो बात होती है नेचुरली आपके सामने बताता हूं मैं, जहां तक मेरा ओपिनियन है, जहां तक मुझे लगता है। देखिए, पहली बार जो है ट्रिपल आईटी रांची स्टार्ट कर रहा है एमसीए, वो भी स्टार्ट कैसे कर रहा है, ऑनलाइन मोड में। ठीक है, और वहां ये कह रहा है क्या कि आपको 100% प्लेसमेंट देगा। भाई देखो, एक बात अगर मैं एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बताऊं आपको, चलो मैं एक कंपनी वाला आ गया आपके पास, ठीक है, तो कंपनी वाले सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई ये लड़के की अटेंडेंस कैसी आती है, ये लड़का कॉलेज में रहता है कि नहीं रहता है। तो इस तरीके से एक इमेज बनती है आप लोगों की। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी वाले देखते हैं। अब आपने ऑनलाइन मोड मोड ले रखा है ना, तो वहां पे थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन वाली बात की बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम ये कैसे यकीन कर लें भाई साहब कि आपके लड़के में टैलेंट है। हाँ, वो अलग बात है कि आपने जेन्युइनली मैं अपने मेहनत करी है या नहीं किया है, कुछ भी किया है, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन एक नॉर्मल सा सवाल भी आता है कि हम कैसे मान लें, क्योंकि ऑनलाइन सब जानते हैं भाई, आज के टाइम पे कोई कैसे भी करके पास हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम में, कुछ भी करके कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जो ऑफलाइन बच्चा रहता है तो उसकी अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस भी ऐसे नहीं मिल जाती, कोई भी अटेंडेंस ले लेगा आपकी, तो एक काफी बड़ा एक पैरामीटर रहता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों के कई सारे ये सवाल आ गए कि भैया ये बताओ कि क्या कोई और आई ट्रिपल आई टी या फिर आप कह सकते हैं एनआईटी ऐड होगा या नहीं होगा। देखिए, जिस हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है और जहां तक मैं बता दूं आपको, प्लानिंग है कि आगे जाके सारे एनआईटी हट जाएंगे और सिर्फ ट्रिपल आईटी ही एमसीए को आप कह सकते हैं एडमिशन लेंगे। ठीक है, बाकी सब एनआईटी हट जाएंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला, ये चीजें तो बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद ही ये सारी चीजें हो पाती हैं। क्योंकि भाई आप खुद सोचिए, निमसेट जिस एग्जाम का नाम ही है नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, उस एग्जाम में एनआईटी को हटा देना ये एक दिन की बात नहीं है, कई समय लगेगा आपको, आगे आने वाले 5-10 साल में ही ये चीजें हो पाएंगी, अभी तो नहीं होने वाला कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग अगर हम देखें ना, तो जैसे कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2024 जब एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ट्रिपल आईटी भोपाल ऐड हुआ था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। अगर धीरे धीरे करके भोपाल में एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा ना, तो और भी जो ट्रिपल आईटीज हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। मुझे जहां तक उम्मीद है, एक या दो तो एनआईटी आएंगे ही आएंगे, और हो सकता है तो ट्रिपल आईटी मैक्सिमम आने वाले हैं। मतलब मैक्सिमम का मतलब ऐसा नहीं, ज्यादातर जो आपको ट्रिपल आईटी देखने को मिलेंगे ना वो बढ़ जाएंगे। ट्रिपल आईटी भोपाल तो रहेगा, पर उसके बाद और भी कुछ ट्रिपल आईटीज आ सकते हैं। मोर और लेस सीट बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। ये मेरा एनालिसिस है, हाँ 100% श्योर नहीं है भाई, पर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस हिसाब से ट्रिपल आईटी रांची का रिस्पॉन्स आया ना कि उन्होंने हाइब्रिड में चालू किया, तो कहीं ना कहीं ये एक सोच लेके आता है बाकी कॉलेजेस को कि अगर ये लोग हाइब्रिड में शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा तो भरोसा होगा इन पे, है ना, थोड़ा तो इनको भी मन कर रहा होगा भाई हाँ एमसी वाले बच्चे आएंगे। देखिए, ऑल एंड ऑल पैसे की बात रहती है, सब आप लोग फीस पे करते हैं और एक बहुत बड़ा चंक आएगा उनके पास इस नाम से ही कि ट्रिपल आईटी और आईआईटी पटना मिलकर अगर ये काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोगों का यकीन भी है। जो लोग आप कह सकते हैं ऑफिस जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम है जिनका बेसिकली, ठीक है, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई, मैं तो बोलूंगा जरूर जाना चाहिए। जो लोग मतलब काम कर रहे हैं, जिनको जो निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उन बच्चों को मैं कम बोलूंगा भाई कि आप लोग ज्यादा उसकी तरफ इंक्लाइन होंगे। पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऑफिस ऑफिस कर रहे हैं भाई, जिनका साइड है कि चलो एमसीए भी होती रहेगी मेरी, ठीक है, उन लोगों के लिए ये वाला फैक्टर बहुत अच्छा है कि वो लोग ट्रिपल आईटी रांची से कर लेंगे, वो बेटर है उनके लिए। पर हम जैसे बच्चों के लिए भाई साहब कि जो बिल्कुल ही लग के तैयारी कर रहे हैं, सालों साल दे रहे हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं ना, उनके लिए मेरा ये कहना है भाई कि आप लोग पहले अपना फोकस करिए निमसेट पे, निमसेट पे फोकस कीजिए। इसका जो एडमिशन प्रोसेस है ना, इसकी जो क्लासेस होंगी ना, ये जुलाई तक चलेंगी। अभी तो क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, अभी एडमिशन भी नहीं हो रहे हैं। अभी एक सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दिया गया एक तरीके से, ये मान लीजिए अभी एडमिशन भी नहीं होंगे। आप लोग ये ध्यान रखिए, जुलाई में जाके इनकी क्लासेस शुरू होंगी, अगस्त तक क्लासेस शुरू होंगी, तब जाके कुछ होगा। तो अगर आपका कहीं ना कहीं कुछ रह भी जाता है ना, तो भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि हाँ ठीक है, बाद में जाके मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन तब तक, जब तक आपका निमसेट नहीं होता है, तब तक सिर्फ और सिर्फ अपने एक टारगेट बना के रखिए और वो है आपका निमसेट। उसके अलावा कहीं मत भटकिएगा। ये तो मैंने इंटीग्रेट करके बता दिया। पर मेन जो हमारा सवाल था वो क्या था, सवाल कि भाई साहब ये बताइए कि क्या कोई और एनआईटी भी जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, साफ बताइएगा। मैंने जैसे बताया आपको कि उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया चल रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो उम्मीद पे हम भी चलेंगे और मुझे ऐसा लगता है भाई साहब मेरे एनालिसिस से कि एनआईटी जरूर ऐड होंगे। बिल्कुल इस बात को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ एनआईटी गए हैं ऑब्वियसली,
ऐसा होता रहता है, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, होता रहता है। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि वो एक बार चला गया, ठीक है, तो अब वापस नहीं आएँगे ये लोग, ऐसा नहीं होता। जाते आते रहते हैं, चलता रहता है इनका एनआईटीओ का। जिस हिसाब से इनको लगेगा कि हाँ भाई अगला जो बच्चा आ रहा है उसके पास दम है, वो कुछ टैलेंट रखता है अपने पास, प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है एनआईटी वालों की, तो ऑब्वियसली वो लोग दोबारा से बुलाएंगे। अब हम ही दिक्कत करके चले जाएँ उनके यहाँ, तो दिक्कत हमारे में ही तो हुई। एनआईटी वाले क्या कर लेंगे? कुछ नहीं करेंगे एनआईटी वाले। अब हम ही नहीं पढ़ रहे हैं, हमें हमारी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, हम ही लोग अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ही लोग पढ़ाई डीएसए नहीं कर रहे हैं, कोडिंग नहीं कर रहे हैं, तो दिक्कत एनआईटी वालों को क्या है? वो लोग अपना जो प्लेसमेंट रेशियो है वो तो खराब नहीं करेंगे हमारे चक्कर में, है ना? इसीलिए वो लोग एमसीए हटा देते हैं। जो कॉलेज हटाते हैं वो यही है। मतलब जब आपको याद हो, इससे पहले ट्रिपल आईटी रुड़की रहता, मतलब आईआईटी रुड़की रहता था। मैं बता दूं दोस्तों, उस कॉलेज के अंदर एनआईटी को, मतलब एमसीए को बंद करने का सिर्फ एकमात्र यही था कि जो बच्चे आ रहे हैं उनकी क्वालिटी बेकार है। क्वालिटी इन द सेंस कि बच्चे पढ़ते नहीं है। जो बच्चे आते हैं, एक तो क्राइटेरिया इतना बढ़ा दे दिया ना उन्होंने कि भाई आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, आप बस आ जाइए, आपके पास मैथ होनी चाहिए, किसमें? आपके ग्रेजुएशन में, तो आप आ जाइए। ये मुझे क्राइटेरिया ही सबसे वो लगता है कि भाई इस क्राइटेरिया में या तो बदल दो, क्योंकि जो बच्चे सभी बच्चों को लोगे आप तो दिक्कत तो आपको आएगी आएगी। क्राइटेरिया बदल दो, क्राइटेरिया बदल दोगे तो कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ जो बच्चा आ रहा है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है ना? ये वाली चीज़ रहती है। पर तब भी अब हम तो भाई कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं और ना होगा हमारे हाथों में। कभी अगर होगा तो मैं इस पर जरूर काम करूंगा कि मैं पहले तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत स्ट्रीम लाइन करूंगा कि भाई जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वाला है वही एमसीए करे। ऐसा ना हो कि बच्चे आ रहे हैं कहीं और सब्जेक्ट के, ठीक है, कुछ और कर रखा है उन्होंने, बस उन पर मैथ है तो वो लोग आगे पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, उस बच्चे को नहीं समझ में आएगा, उसके दिमाग में नहीं जाएगी कोडिंग, और इसी वजह से जो कॉलेज वाले होते हैं ये हट जाते हैं। बेसिकली उन्हें क्वालिटी नहीं मिलती है तो वो हट जाते हैं अपने आप ही। कौन अपना दिमाग लगाएगा भाई? कौन अपने रिसोर्सेज वेस्ट करेगा? किसी को मन नहीं है, कोई कॉलेज ऐसा नहीं करना चाहता। दूसरी बात, फैकल्टी की कमी रहती है बहुत सारे एनआईटीज में एमसीए के लिए। बेसिकली बीटेक वालों के लिए कोई कमी नहीं रहती, पहले बता दूं मैं, हर कॉलेज में ऐसा ही रहता है। बीटेक वालों के लिए बेस्ट फैकल्टी लाई जाती है क्योंकि उनकी 4 साल का कोर्स रहता है। बहुत ऑब्वियस सी बात रहती है भाई साहब कि वो 4 साल में बढ़िया परफॉर्म कर देंगे। एक तो पहली बात, एमसीए वाला बच्चा जाएगा, उसने कहीं और से ग्रेजुएशन करी हुई है, उसने पहली बार तो कोडिंग देखी, उसने पहली बार ये देखा कि कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करते हैं, तो दिक्कत कई सारी आती है, ठीक है, इसीलिए ये लोग हट जाते हैं। पर हमारा उस पर ध्यान नहीं है। मैं तो आपको बताना था बस कि ये वाली बात थी, लोग जो हट जाते हैं वो ये रीजन है। पर ऐड होने की क्या रीजन है वो मैं बताना चाहूंगा अब आपको। देखिए, ट्रिपल आईटी भोपाल, मतलब ट्रिपल आईटी जो जितने भी कॉलेज हमारे पास बहुत सारे हैं, मैं तो चाहूंगा भाई दिल्ली वाला ट्रिपल आईटी आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। पर ट्रिपल आईटी जितने भी है ना, इनके पास अभी जो चंक रहता है बेसिकली वो बीटेक का मेजोरिटी में रहता है। उन्हें चाहिए थोड़ा एक्सपोजर अलग। अगर एमसीए वाला बच्चा आएगा, उनके पास 3 साल वो अपनी, आप कह सकते हैं, करेगा ग्रेजुएशन और मास्टर करेगा अपनी, तो कहीं ना कहीं उनके पास थोड़ा सा स्कोप बन जाएगा कि हाँ अगर हम थोड़ा अपना हार्डवर्क देंगे उन बच्चों को तो शायद इनका भला हो जाए, ठीक है। हमारा भला तो क्या होगा, वही हमारा भला करवा सकते हैं, ठीक है। तो उनका भला ही क्या होगा, हमारे भला होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये वाली बात है। ट्रिपल आईटीज के ऐड होने बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इस बार ऐड हो सकता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं दोस्तों कि इस बार जो है ट्रिपल आईटी ऐड होंगे। एनआईटी भी ऐड हो सकते हैं, पर हाँ मैं मानूंगा कि अगर ज़्यादा बेटर, एनआईटी तो नहीं बोलूंगा, एनआईटी दिल्ली तो ऐड नहीं हो सकता भाई साहब इतनी मतलब जल्दी में, ठीक है। तो एनआईटी दिल्ली तो ऐड नहीं होगा, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं उम्मीद है मुझे कि इस बार एनआईटीज ऐड होंगे और ट्रिपल आईटी भी ऐड होंगे। सीट बढ़ने की गुंजाइश है। अगर ऐसा नहीं होता है कि सीट नहीं बढ़ती है तो भी आप लोग जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन उनका ही होगा जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं पढ़ाई, उनका तो कंपटीशन है ही नहीं आपसे, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई से कहीं से कहीं तक कोई टेंशन मत लीजिए कि ऐड होंगे या नहीं होंगे। पर पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है कि ऐड होने चाहिए। नहीं होंगे तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग अपनी पढ़ाई जिस स्पीड से कर रहे हैं, जिस एक्यूरेसी, जिस कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, उसी हिसाब से करते जाइए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, और बताइए। चलिए मिलते हैं फिर, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इंक्लाइन हूँ अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा, तो वीडियोस कम हो जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कुछ खास आप लोग देख भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।